अहल्या व इंद्र के व्यभिचार में गौतम मुनि का दोनों को श्राप देना। श्री भगवान नरोत्तम ब्राह्मण से बोले कि अद्रोह की महिमा भी लोक में अति दुस्सह है। जिसने की एक शैया पर प्राप्त स्त्री को ग्रहण ना किया, इससे उसने जानो सब लोगों को भी जीत लिया। ये कर्म ज्ञानियों से भी दुस्साध्य है, वह ब्रह्मवादी मुनियों से भी दुस्साध्य है। सुर असुर मनुष्यों के करने के योग्य नहीं, फिर और कौन इसे कर सकता है? अपने स्वभाव ही से विषम काम को जीतने के लिए कौन पुरुष समर्थ हो सकता है? हे विप्र, अद्रोह को छोड़कर और कोई भी काम को नहीं जीत सकता। इससे वही संसार भर को जीतने वाला पुरुष है, अन्य कोई नहीं। देखो, अहिल्या के हरने से इंद्र के अंगों में भागी भाग हो गए। फिर देवी के प्रसाद से सहस्त्र भगांग के सहस्त्राक्ष हो गए। ये वृतांत सचराचर लोक में विदित है, हर कोई जानता है। ये सुनकर नरोत्तम विप्र ने पूछा कि हे प्रभु, इंद्र ने अहिल्या को कैसे हरा? वह भगांग होकर फिर सहस्त्राक्षत इंद्र के कैसे हुई? भगों के चिन्ह होकर उनके स्थानों में नेत्रों के चिन्ह कैसे हो गए? ये दुष्योत इंद्र की विकलता मैं तत्व से सुनना चाहता हूं। श्री भगवान बोले कि ये पूर्व काल का वृतांत है कि अपने अंग से उत्पन्न अहल्या नाम कन्या ब्रह्मा जी ने गौतम मुनि को सब लोकपालों को आगे करके दी। तब सब लोकपाल काम से व्याकुल हुए, परंतु उन्होंने विशेष करके इंद्र के हृदय में तो मारो सम्मोह के बाण ही से स्थित हो गया। सब लोकपालों को छोड़कर इस सुंदर वेशवती श्रेष्ठ अंग वाली स्त्री को, इस ब्राह्मण को ये रत्नभूत दे दिया। हाय हाय, अब हम क्या करें? ये मन में चिंतना करते ही थे। जब गौतम जी के यहाँ अहल्या अपूर्व युक्त से युक्त तो थी ही, यौवन युक्त भी हुई। तब फिर इंद्र ने माया से जाकर उसका शोभन रूप देखा। तब फिर वे चिंता करके गौतम के स्थान को गए। जाने के पीछे जो वृतांत हुआ उसे हमसे सुनो। एक समय गौतम मुनि पुष्कर तीर्थ को स्नान करने को गए। वह गृह में उनकी पतिव्रता स्त्री गृह को झाड़ बुहार कर घर की वस्तु पात्र आदि शोधन करने लगी। वह फिर बलि वैश्यदेव आदि करने के लिए सब वस्तु उसने इकट्ठी की। अग्निकर्म करने के लिए ईंधन घृत आदि इकट्ठे किए। इसी समय उन महात्मा गौतम जी का रूप धारण करके इंद्र उन मुनि की पर्णकुटी में आनंद से घुस आए। वह अहल्या पतिव्रता अपने पति को आए हुए देखकर बड़ी श्रद्धा से झटपट देव स्थान में सब पूजन की सामग्री धरने को उद्यत हुई। तब काम बाण से पीड़ित मुनि का वेश धारण किए हुए इंद्र उस पतिव्रता से बोले कि हे वामी, हमको चुम्मा ना दी दो, क्योंकि हम काम के वश हैं। तब वह लज्जित होकर यह वचन बोली कि हे नाथ, यह तो देव कार्य करने का समय है, इसको त्याग के आप ऐसा कहने की योग्य नहीं है। हे मुनि, आप सब पुण्यों के समयों को जानते हैं, क्योंकि धर्मज्ञ हैं। यह मुहूर्त इस कर्म के योग्य नहीं है, इससे इसमें ऐसा करना अयोग्य है। तब काम से पीड़ित गौतम वेशधारी इंद्र उसके सब सुंदर अपूर्व अंग निकट से देखकर और भी काम से व्यथित होकर बोले कि हे प्रिय, इस समय अब इस वार्ता से कुछ काम नहीं है। हमको काम पीड़ित करता है। चाहे करने के योग्य हो या अयोग्य हो, पति का वचन करना ही स्त्री को योग्य है, क्योंकि जो स्त्री निरंतर उचित अनुचित जो हो अपने पति का वचन करती है, वही पतिव्रता कहलाती है। वह जो स्त्री अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करती है, उसमें भी मैथुन के समय में विशेष करके उसके पुण्य नष्ट हो जाती है, वह दुर्गति को जाती है। तब अहल्या बोली कि हे मुनि, देवताओं की सब वस्तु तो यहाँ विद्यमान है, ना कि कोई और वस्तु बाकी रह गई है, तो उसे भी लाऊं। नित्य कर्म कर लीजिए,
फिर जो इच्छा होगी कर लीजिएगा। तब उस पतिव्रता से मुनि वेशधारी इंद्र बोले कि हमको आलिंगन दो। हमने भय छोड़कर मन से इन सब वस्तुओं को संकल्प करके देवताओं को दे दिया है। ऐसा कहकर उसको आलिंगन करके इंद्र ने अच्छी तरह अपना मनोरथ पूरा कर लिया। हे विप्र, इसी अवसर में मुनि के हृदय में कलमश आया तो ध्यान लगाने से इंद्र के वृत्तांत को वहीं से जान लिया। वह झटपट वहां से आकर मुनि अपने द्वार पर खड़े हो गए। तब इंद्र मुनि को द्वार पर देखकर विडाल के शरीर में प्रवेश कर गए। वह चलते हुए मूषक के मार्ग में मार्जार का रूप धारण करके बाहर को निकले। तब मुनि बोले कि मार्जार का रूप धारण किए तो कौन है? तब मारे भय के इंद्र का मायावी रूप मार्जार का छूट गया। अपना रूप धारण करके हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गए। इंद्र को आगे खड़े देखकर मुनि ने बड़ा कोप किया। वह कहा, जिससे तुमने भक्त के लोभ में ऐसा अनुचित पर स्त्री गमन कर्म सहसा व छल से किया है, इससे तुम्हारे अंगों में उत्तम सहस्त्र भाग हो जाए। वह पापिष्ठ तेरा लिंग यही फटकर गिर पड़ेगा। हे मूढ़, अब हमारे आगे से देवताओं के स्थान स्वर्ग को चला जा। तुझे सहस्त्र भगों से चिन्हित सब मुनि लोग, मनुष्य, शेष सिद्ध व नाग आदि सब देखे। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ रोदन करती हुई उस पतिव्रता से बोली कि इस समय तेरा क्या दारुण कर्म आ गया है। ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई अहल्या अपने पति से बोली कि मैंने अज्ञान से ये कर्म किया है, इससे आप क्षमा करने की योग्य हैं। गौतम जी ने कहा कि हाँ, तूने अज्ञान ही से ऐसा कर्म किया है, हम जानते हैं, परंतु अन्य पुरुष के संग भोग करने से तू पाप युक्त व अपवित्र हो गई है। इससे अस्थि चर्म से युक्त मांस रहित व नख रहित होकर अकेली बहुत काल तक यहां बनी रहेगी। पुरुष व स्त्री तुझे देखा करेंगी। तब दुखित होकर अहिल्या बोली कि श्राप का अंत भी कर दीजिए। ऐसा कहने पर करुणा युक्त होकर क्रोध रहित हो सजल नेत्र मुनि गौतम जी बोले कि महाराजा धीराज दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी, जो कि साक्षात महाविष्णु रूप प्रकट होंगे, अपनी स्त्री सीता व लक्ष्मण समेत इस वन में आएंगे तो दुखित देह सूखी विनाश शरीर की मार्ग में पड़ी हुई तुझको देखकर वे हंसते हुए अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहेंगे कि हे ब्रह्म, ये सूखी हुई प्रतिमा अस्थिमय किसकी है? हे ब्रह्म, ऐसा रूप विपर्य हमने पूर्व काल में कभी नहीं देखा। तब मनुष्य का रूप धारण किए महाविष्णु श्री रामचंद्र जी से वशिष्ठ मुनि सभ्रता जो अभी हुआ है कहेंगे। वशिष्ठ के वचन सुनकर वे धर्मात्मा रामचंद्र जी फिर बोलेंगे कि इस बिचारी का तो कुछ भी दोष नहीं है, दोष तो इंद्र का है। जब रामचंद्र जी ऐसा कहेंगे तब निंदित रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण करके फिर तू हमारे ग्रह को चल जाएगी। इस प्रकार अहिल्या को श्राप देकर गौतम जी तप करने के लिए वन को चले गए। तब अहिल्या उसी प्रकार का शुष्क रूप धारण करके वही मार्ग में स्थित हो गई। वह जब रामचंद्र जी का अवतार हुआ तो उनके वचन से फिर गौतम जी को प्राप्त हुई। वह गौतम उस अपनी पतिव्रता स्त्री के संग अब भी स्वर्ग में टिके हैं। वह इंद्र भी सहस्त्र भग हो जाने की लज्जा से लज्जित होकर बहुत दिनों तक जल के भीतर स्थित रही। वह उसी जल के भीतर स्थित होकर उन्होंने देवी की इंद्राक्षी संध्या से स्तुति की। उस स्तोत्र से परतोषित देवी बहुत प्रसन्न हुई। वो वहां आकर इंद्र से बोली कि हमसे जो चाहो वर मांगो। तब शत्रुओं के पुर जीतने वाले इंद्र देवी से यह बोले कि हे देवी, तुम्हारे प्रसाद से हमारी ये मुनि के श्राप से उत्पन्न कुरूपता नष्ट हो जाएगी। वह हम फिर प्रथम की भांति देवराजता को प्राप्त हो जाएगी।
तब देवी इंद्र से बोली कि मुनि के श्राप से जो विपत्ति तुमको हुई है, हे सुरेश्वर, उसे ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं मिटा सकते, इससे हम भी नहीं मिटा सकती, किंतु हम इस विषय में ऐसी बुद्धि करेंगे कि लोग ना जान सकेंगे कि इंद्र के सहस्त्र भाग है। सब योनियों के भीतर तुम्हारी सहस्त्र दृष्टि हो जाएगी, उससे तुम देखते रहोगे, वह सहस्त्राक्ष तुम्हारा नाम होगा, बस जाकर देवताओं का राज्य भोगते रहोगे, वह हमारे वरदान से निशान तुम्हारा लिंग होगा।